नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कमिश्नर सिस्टम में अहम भूमिका निभाते हुए 427 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इन पर कार्रवाई भी की है। हालांकि थाना स्तर की बात करें तो राजधानी में कमिश्नर सिस्टम में आ रहे 38 थानों की पुलिस फिसड्डी साबित हुई है। क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आए सबसे ज्यादा 114 साइबर क्राइम से जुड़े अपराधी हैं। 85 आरोपी नकबजनी के पकड़े गए हैं। इनसे नकबजनी का लगभग 2 करोड़ रुपए का माल बरामद किया गया है। इस साल अब तक क्राइम ब्रांच 8 करोड़ रुपए का माल सहित नकदी बरामद कर चुकी है। थाना क्राइम ब्रांच में इस साल कुल 248 अपराध दर्ज हुए, जिसमें 45 मामले साइबर अपराध से जुड़े हैं। देखिए, जब से कमिश्नरेट का गठन हुआ है, आयुक्त प्रणाली लागू हुई है, क्राइम ब्रांच सतत रूप से जनता के जो बीच में जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य और उनके प्रिवेंशन का काम बखूबी कर रही है और आगे करती रहेगी। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है साइबर स्पेस के अपराधियों को पकड़ना, जो कि इनका कोई पता ठिकाना नहीं रहता। कई बार ये अपना पहचान छुपाकर भी, हमेशा पहचान छुपाकर ये अपराध करते हैं। इनको हमेशा दूसरे प्रदेश से गिरफ्तारी की जाती है। इस मामले में साइबर की बड़ी भूमिका है। इनके पकड़े जाने से अपराधों पर रोकथाम लगती है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच लगातार जो नशे के व्यापारी हैं, शराब के तस्कर हैं, सट्टा जुआ और जो शहर में जो आर्म्स माफिया है, जो कि हथियारों की तस्करी कर लोगों की जान माल को खतरा पहुंचाने के लिए इनकी मंसूबे उनको नाकाम किए हैं। इन सब और इसके अलावा कई धोखाधड़ी के मामले भी, बड़े मामले क्राइम ब्रांच देखती है। इसके अलावा जो बड़े आतन अपराधी जिला बदर जो हैं या फरार जो हैं बड़े मामलों में, उन व्यक्तियों की धरपकड़ क्राइम ब्रांच करती है। इस तरह कुल लगभग 450 के लगभग जो आरोपी हैं क्राइम ब्रांच ने पकड़े हैं और इन आरोपियों से करीब 300 किलो गांजा, 10 किलो चरस, 1000 लीटर के करीब शराब, करीब 2 दर्जन करीब फायर आर्म्स जब्त किए हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने नकबजनियों और चोरियों का खुलासा किया है, जिसमें आरोपियों को पकड़कर उनसे थानों को दिया है और कई में माल बरामद भी किया है। इसके अलावा आदतन अपराधियों पर नकेल भी कसी है। सबसे हमारा जो क्राइम ब्रांच का महत्वपूर्ण जो पहलू और काम में जो मानता हूँ कि आम जनता के बीच में सद्भाव कायम रखना, उनके बीच में सौहार्द कायम रखना। बीच बीच में धार्मिक उन्मादी लोग जो सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते हैं, जो बीच में पिछले साल इसी वित्तीय वर्ष में काफ़ी घटनाएं सामने आई थी, उनमें पकड़ा और कई ऐसे जो उन्मादी मानसिकता वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने ट्रैक किया। इसके अलावा कई जो हत्या और लूट के मामले हैं, जिनमें कि 24 घंटे के अंदर क्राइम ब्रांच ने मामलों का खुलासा कर संबंधित थानों को दिया है। तो ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कमिश्नरेट बनने के बाद जनता को राहत और उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। क्राइम ब्रांच पुलिस ने पिछले सालों का आंकड़ा कमिश्नर सिस्टम से जोड़ा है, जिसमें अधिकारियों का कहना है कमिश्नर सिस्टम में अपराध में कमी आई है। हालांकि इस बार बड़ी कॉम्बिंग गश्त एक साल में 5 बार हुई है, जिसमें एक कॉम्बिंग गश्त में करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपराधियों की धरपकड़ करते हुए एक रात में दिखाई दिए थे। यह इतिहास की पहली कॉम्बिंग गश्त मानी जा रही है। एक साल में क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश, भोपाल और अन्य प्रदेशों से 427 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 114 अपराधी साइबर क्राइम से जुड़े हैं। अपराध के बदलते तरीकों के बाद साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ रहा है। इनमें OTP फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, ऐड के जरिए फ्रॉड, इस तरह के कई मामले। क्राइम ब्रांच में एक साल में 427 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने एक साल में 8 करोड़ से ज्यादा का माल किया जब्त। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के अपराधी हुए गिरफ्तार। लूट, हत्या, डकैती, चोरी, नकबजनी सहित कई मामलों के अपराधी हुए गिरफ्तार। अलग अलग राज्यों से पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। कमिश्नर सिस्टम में क्राइम ब्रांच पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। यह बात सही है कि थानों की तुलना में क्राइम ब्रांच पुलिस ने कमिश्नर सिस्टम में अच्छा काम किया है। इसी तरह आर्म्स एक्ट के 7 मामलों में क्राइम ब्रांच ने साल भर में 19 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 18 पिस्टल, 5 देशी कट्टे और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए। नकबजनी के 66 मामलों में 85 लोगों को गिरफ्तार कर 2 करोड़ का माल बरामद किया। वाहन चोरी के 43 मामलों में 39 वाहन चोरों से 20 लाख रुपए कीमत के वाहन बरामद किए गए हैं। देखिए, जो एक्चुअली हम जो रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो नकबजनी, वाहन चोरी और जो नशे का जो व्यापार किया है, करीब चरस जो काफ़ी करोड़ों की कीमत है। चरस हमारा गांजा, इसमें
काफ़ी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। जो अगर ये यही नशा जनता के बीच जाता, बच्चों में, युवाओं में या वो जो आदतन इसका लेते हैं उनके बीच जाता, तो काफ़ी उनको शरीर को, उनकी जान माल को नुकसान हो सकता है। और काफ़ी हद तक इसको रोककर, इस मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी को रोककर जनता को राहत दी है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि साइबर का काम बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि साइबर स्पेस जो अपराधी होते हैं बहुत ही शातिर होते हैं, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। फिर ये अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं और यहाँ से करीब 500 से 1000 किलोमीटर दूर रहकर अपराध करते हैं। ये दूर प्रदेश के लोगों को निशाना बनाते हैं, फिर किसी दूसरे प्रदेश के बैंक खाते में पैसा डालते हैं, फिर तीसरे प्रदेश में इनका विड्रॉ पैसा निकालते हैं, ATM से पैसा निकालते हैं, किसी अन्य प्रदेश की सिम होती है और किसी अन्य जगह पर बैठे होते हैं। इस तरह इस रैकेट को पकड़ना, इन लोगों को पकड़ना बहुत कठिन काम होता है। इसमें साइबर क्राइम में पिछले साल काफ़ी बाहर प्रदेशों के जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, ख़ासतौर से राजस्थान का जो सेक्सटॉर्शन जो रैकेट था, जिसमें को पकड़ के लाया गया, जो बड़े बड़े हमारे राजनेताओं को और अधिकारियों को निशाना बनाते हैं, तो उनको पकड़ के गिरफ्त में लिया है, गिरफ्तारी की है, चालान पेश किए हैं। इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में राहत मिली है। और हम देखने अब सेक्सटॉर्शन जो रैकेट की शिकायत भोपाल में बहुत कम हो गई है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक मादक पदार्थ की तस्करी के 12 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 12 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 263 किलो गांजा, 10 किलो चरस, 10 ग्राम MD है। यह एक बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद साइबर क्राइम के 45 मामले जांच के बाद क्राइम ब्रांच में दर्ज किए गए। इसके अलावा साइबर प्रथम द्वारा अन्य मामलों को जांच प्रतिवेदन के साथ स्थानीय थानों को FIR दर्ज करने भेजे गए। साइबर क्राइम के ज्यादातर अपराधी दिल्ली या दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें क्राइम ब्रांच पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।